एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सकी सैन कोतो को घर लेकर आती है और कोतो को बैंडेज करती है। फिर पूछती है कि तुम कितने साल की हो। तो कोतो बोलती है कि मैं 19 ईयर्स की हूँ और मैं अभी उस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ जहाँ कुरो कुन है। तो सकी सैन बोलती है कि तुमने झूठ कहा था ना कि तुम कुरो की गर्लफ्रेंड हो क्योंकि तुम उसकी टाइप की नहीं हो। तो कोतो बोलती है क्योंकि उसकी टाइप वाली ने उसे छोड़ दिया था इसलिए उसका टाइप बदल गया है। ये सुनकर सकी सैन कोतो का गाल खींचती है और सोचती है कि मैंने सुना था कि कुरो का कज़न मर गया है इसलिए शायद उसने अपना मन हल्का करने के लिए इससे बात करना शुरू किया होगा, लेकिन अब वो इसे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा है। फिर कोतो अपना फोन दिखाती है कि देखो हम कितने खुश हैं, लेकिन कुरो कुन तो फोटो में बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता है। तो कोतो बोलती है कि वो काफ़ी शर्मिला है ना इसलिए। तो सकी सैन बोलती है तुम्हारा झूठ मुझ पर काम नहीं करेगा। वैसे कुरो कुन अभी कैसा है। तो कोतो बोलती है कि वो अभी भी यूनिवर्सिटी जाता है क्योंकि अब तो उसे तुमसे शादी नहीं करनी है इसलिए उसे जल्दी जॉब करने की कोई टेंशन नहीं है। तो सकी सैन बोलती है कि मैं उसे शादी कैसे करती जब मेरे दिमाग में उसके इंसान ना होने का बात घूमता ही रहता था। तो कोतो बोलती है कि तुम सही हो, वो इंसान के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन मेरे हालात भी ऐसे ही हैं इसलिए हम दोनों की जोड़ी मैच करती है। तो सकी सैन पूछती है कि एक जैसी मतलब। तो कोतो बोलती है योकाई, आयाकाशी और भूत, मैं इनकी गॉड ऑफ विजडम हूँ, मैं इनके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। फिर कोतो बोलती है कि क्या स्टील लेडी का इन्वेस्टिगेट पुलिस ने शुरू कर दिया है। तो सकी सैन बोलती है कि एक डिटेक्टिव ने शहर में कुछ अजीब नोटिस किया है और वो उसकी जांच कर रहा है और स्टील लेडी बहुत खतरनाक है, हम उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। तो कोतो बोलती है कि मुझे भी इसी बात का डर है कि वो किसी पे हमला न कर दे, हमें उसे जल्दी ख़त्म करना होगा। तो सकी सैन बोलती है क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिस पे हम इन्वेस्टिगेट कर सके। तो कोतो बोलती है कि प्रॉपर मॉन्स्टर शांत रहते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते जिससे इंसानों का ध्यान उन पर जाए, लेकिन स्टील लेडी अलग है इसलिए बाकी मॉन्स्टर स्टील लेडी से डरकर मुझसे हेल्प मांगते हैं। तो सकी सैन बोलती है कि कुरो कुन आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, योकाई उससे डरते हैं इसलिए उसका यहाँ आना काफ़ी फायदेमंद होता। तो कोतो बोलती है कि कुरो कुन को बहुत बुखार है। तो सकी सैन बोलती है कि तुम ये बात ऐसे फेस घुमाकर क्यों बोल रही हो। तो कोतो सच बोलती है कि कुरो कुन पिछले हफ्ते से गायब है और मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसने तो मेरा वॉइस मेल का रिप्लाई भी नहीं दिया है। ये बोलकर वो कुरो कुन का आखिरी मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि कोई ज़रूरी काम आ गया है, मुझे ढूंढना मत। तो सकी सैन बोलती है कि सच में कुरो कुन तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो कोतो बोलती है कि मैंने कहा था ना कि वो बहुत शर्मिला है। तो सकी सैन बोलती है मैंने कहा ना तुम्हारा झूठ मुझ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर कोतो सैड होकर बोलती है कि कुरो कुन के लिए सिर्फ मैं ही बनी हूँ और वो ऐसा कर रहा है। तो सकी सैन बोलती है कि जब हम डेटिंग करते थे तब वो कभी भी मेरे कॉल या मैसेज को अवॉइड नहीं करता था और वो हमेशा मेरा साथ देता था, जिससे कोतो को जेलस फील होता है क्योंकि उसने तुमसे एक हफ्ते से कांटेक्ट नहीं किया है। तो कोतो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन कोई उसे मारने की कोशिश करे तो उसे उसका सच पता चल जाएगा क्योंकि चोट लगने पर भी वो वापस ठीक हो जाता है। तो सकी सैन मन में सोचती है कि वो उसकी कंडीशन जानती है फिर भी उसके साथ रहती है जो मैं नहीं रह पाई। तो कोतो बोलती है कि दोबारा स्टील लेडी तुम्हारे सामने आए तो तुम बस वहाँ से भाग जाना, मैं उसे जल्दी निपटा लूंगी। तो सकी सैन बोलती है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ भी पाओगी और तुम्हारा दायां आँख भी निकाला गया है। तो कोतो बोलती है कि तुमने देख लिया, मेरी एक आई और एक पैर लिया गया ताकि मैं गॉड ऑफ विजडम बनूं। फिर वो जाते टाइम बोलती है कि मैं खुशी से तुम्हें अपनी और कुरो कुन की वेडिंग का इन्विटेशन भेज दूंगी। तो सकी सैन बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो गेट बंद कर देती हैं। फिर कोतो एक स्केलेटन वाले भूत के शोल्डर पर बैठकर वापस जाती है और वहीं इधर सकी सैन लैपटॉप में स्टील लेडी के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसका असली नाम नाना से हारुको था। ये सुनकर वो आदमी उसे सेलेक्ट कर लेता है और वो टैलेंट एजेंसी का प्रेसिडेंट है। फिर नाना से मेकअप कर रही होती है तभी उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि तुम्हें लेट नाइट ड्रामा के लिए मेन रोल मिला है। ये सुनकर नाना से बहुत खुश हो जाती है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और उसके बाद से नाना से फेमस हो जाती है और उसे टीवी और रेडियो से बहुत ऑफर मिलते थे और उसके तेज दिमाग और अच्छी स्पीच के लिए उसकी तारीफ की गई, लेकिन कुछ लोग उसे नफरत करते थे और वो कौन सी घटना थी जिसमें उसकी डेथ हो गई थी।
तभी सकी सैन देखती है कि एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ स्टील लेडी के मौत और अफवाह के बारे में लिखा है कि उसने अपने पापा को मारा था क्योंकि उसके डैड ने उसके फेमस होने पर काम छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड मरने से पहले अपने दोस्त के सामने अपनी बेटी की शिकायत करते थे कि वो मेरा मजाक बनाती है और वह हमेशा मुझ पर अपनी समझदारी का रौब झाड़ती है। फिर उसके डैड के मरने के 5 मंथ बाद उन्हें एक नोट मिलता है कि उनकी बेटी अपने डैड को मारने की कोशिश कर रही थी और ये न्यूज़पेपर में भी छप गया था, जिसे उसका प्रेसिडेंट गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि इसे जिसने छापा है मैं उस पर केस करूंगा। लेकिन सेक्रेटरी मना करता है कि इससे बात बिगड़ जाएगी। ये बोलकर वो नानासे को कहीं दूर जाकर रेस्ट करने को बोलता है। फिर नानासे रेस्ट करने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में टेरेडा बोलता है कि नानासे के बारे में अफवाह था कि उसने अपने डैड को मारा था और जिसने ये अफवाह फैलाया था वो जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं था और मुझे यकीन है कि नानासे मामले का शांत होने का वेट कर रही थी। शायद इसलिए वो एक बदला लेने वाली भूत बनकर आई है ताकि वो उनसे बदला ले सके जिसने उस पर कीचड़ उछाला था। लेकिन जैसे स्टील लेडी का हुलिया बताया गया है मुझे तो वो आर्टिफिशियल लगती है क्योंकि एक लड़की का ऐसा ड्रेस पहनकर मरना काफ़ी अजीब लगता है और अगर वो बदला लेने आई थी तो उसे उस सोसाइटी पर हमला करना चाहिए था, लेकिन वो मासूमों को भी मारती है जिसका मतलब कुछ और राज भी दफन है जो नानासे के मर्जी के बिना किए गए हो। लेकिन हमें ये भी पता करना होगा कि नानासे का एक्सीडेंट हुआ था या मर्डर। ये बोलकर वो इन्वेस्टिगेटिंग पेपर देता है कि बाद में मुझे जरूरी पार्ट समझा देना। और वहीं दूसरी तरफ कोतो भी नानासे के बारे में पता कर रही होती है और सोचती है कि मैं भूतों से बात कर पाती हूँ, चाहे उनका फेस ना भी हो तो भी बात कर लेती हूँ। लेकिन स्टील लेडी को देखने से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने मेरी आवाज़ का जवाब भी नहीं दिया और गहरी नफरत, बदला लेने की चाह और बुरे ख्याल मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ। वो बस ऐसी थी जैसे कोई पपेट हो। लेकिन कोतो के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती है। तभी उसे वही वेबसाइट दिखता है तो कोतो सोचती है कि ये तो बिल्कुल स्टील लेडी जैसा बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इस ड्राइंग को उसने बनाया था जिसने स्टील लेडी को पूरा सामने से देखा है। नहीं, ये उसका उल्टा हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो उसे हराना मुश्किल होने वाला है। लेकिन कोतो को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, इसलिए वो परेशान होती है कि उसे सकी सैन से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ सकी सैन उस इन्वेस्टिगेट पेपर को देख रही होती है कि नानासे करीन की बॉडी जनवरी 30 को मिली थी और उसे सबसे पहले एक बूढ़े आदमी ने देखा था जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहता था। और उस आदमी ने कहा कि बॉडी मिलने से पहले मुझे उस रात कुछ स्टील के खंभे गिरने की आवाज़ आई थी। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि बारिश की वजह से कुछ गिर गया होगा और मैं अगली सुबह चेक करने गया और देखा कि स्टील के नीचे एक बॉडी थी। फिर इन्वेस्टिगेट शुरू हुई और देखा गया कि स्टील गिरने की वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका फ़ोन और यूनिवर्सिटी आईडी मिली जिससे ये मान लिया गया कि ये बॉडी नानासे करीन की है और इस केस को एक्सीडेंट का नाम दिया गया। लेकिन एक बात मुझे चुभ रही है कि नानासे करीन की एक बड़ी बहन है और उसने जो स्टेटमेंट दिया। तभी कोई विंडो नॉक करता है जिससे सकी सैन बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टील लेडी आई है। लेकिन वो हिम्मत करके देखती है कि यहाँ एक योकाई है, जिसे वो और डर जाती है। तो वो योकाई अंदर आके बोलता है कि आपको डराने के लिए माफ़ कर दीजिए, पर माई लेडी आपसे स्टील लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और अगर आप हेल्प नहीं करेगी तो मेरे जैसे बहुत सारे योकाई आपसे हर रात भीख मांगने आएंगे हेल्प की। ये सुनकर सकी सैन मान जाती है और वहीं दूसरी तरफ कोतो रेस्टोरेंट में नूडल्स का मजा ले रही होती है। तभी एक लड़का का भूत वहाँ आता है और बोलता है कि बस स्टॉप में स्टील लेडी को देखा गया है। तो कोतो उसे बोलती है कि जब सकी सैन यहाँ आए तो मेरा वेट करने के लिए बोलना या फिर उस जगह पर आए जहाँ पर स्टील लेडी है। और सकी सैन को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए अगर तुम उसकी बूटी या बुब्स को छू भी लेते हो तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके फेस पर ब्लड फैला देती है ताकि सकी सैन उसे देखकर डर जाए। ये बोलकर वो जाने लगती है और बहुत खुश होती है कि उसका रिएक्शन देखने के लिए वेट नहीं हो रहा है। फिर वो देखती है कि ब्रिज के नीचे स्टील लेडी किसी पे अटैक कर रही है, इसलिए वो जल्दी से जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो देखती है कि वो लड़का कुरो-कुन है जो स्टील लेडी से फाइट कर रहा है। और यही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।